नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जिसे काशी भी कहते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि ये शहर क्यों इतना अहम है, खासकर श्रावण मास में। जी। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि इस शहर में मतलब ऐसा क्या खास है। पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि स्रोत में वाराणसी की तुलना यरूशलेम और मक्का जैसे शहरों से की गई है। और इसे सिर्फ कोई पुराना शहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर बताया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तुलना सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ है जी। ये इशारा करती है कि जैसे उन शहरों का अपने अपने धर्मों में एक केंद्रीय स्थान है, वैसा ही सनातन धर्म के लिए, हिंदू परंपरा के लिए काशी का है। अच्छा। और यहाँ ये मान्यता बहुत गहरी है कि सिर्फ एक शहर नहीं है जी। यहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। हाँ, इसलिए इसे एक ऐसी जगह, एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिक धुरी माना जाता है। और श्रावण मास में मतलब वो महीना जो भगवान शिव के लिए इतना खास है। हाँ, श्रावण में तो माहौल ही अलग होता है। स्रोत बताता है कि हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, मंदिरों में लगातार मंत्र गूंजते रहते हैं। जी। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या महामृत्युंजय मंदिर, हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष सुनाई देता है। वो माहौल कैसा होता होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, स्रोत इसे एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बताता है। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये एक गहरी आस्था का सामूहिक अनुभव है। और यहाँ ये विश्वास बहुत मजबूत है कि काशी में, खासकर श्रावण में, अगर पूजा की जाए तो मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बिल्कुल। स्रोत तो काशी विश्वनाथ मंदिर या मणिकर्णिका घाट जैसी जगहों को सिर्फ स्थान नहीं कहता, वो इन्हें एक तरह का पोर्टल या दरवाजा कहता है आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश का। पोर्टल, ये शब्द ये वाकई बहुत दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो स्रोत में सामने आता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वाराणसी डिवाइन सर्विसेज का जिक्र है। इसका मतलब क्या दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति काशी में पूजा बुक करवा सकता है, अनुष्ठान करवा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और ना सिर्फ बुक करवा सकता है, अच्छा, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उसमें शामिल भी हो सकता है, अपने परिवार वालों के नाम से आशीर्वाद ले सकता है। अरे वाह। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुरानी परंपराएं आज की टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला रही हैं। सही बात है। ये भौगोलिक दूरियों को जैसे मिटा रहा है। स्रोत के शब्दों में कहें तो आप दुनिया में कहीं भी रहकर काशी के आध्यात्मिक निवासी बन सकते हैं। ये तो कमाल है। एक तरफ शहर की वो प्राचीन पहचान, वो मान्यता कि शिव स्वयं बसते हैं, और दूसरी तरफ ये आधुनिक कनेक्शन। तो हमने देखा कि स्रोत वाराणसी को एक बहुत ही खास आध्यात्मिक दर्जा देता है, श्रावण मास के महत्व पर जोर देता है, मोक्ष प्राप्ति के विश्वास का जिक्र करता है जी। और साथ ही ये भी दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी इस अनुभव को दुनिया भर में फैला रही है। बिल्कुल। ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है। क्या? स्रोत कहता है काशी एक ऐसी जगह है जहां समय मानो ठहरा हुआ है, एक आध्यात्मिक पोर्टल की तरह है। तो जब कोई व्यक्ति हजारों मील दूर बैठकर टेक्नोलॉजी के जरिए इससे जुड़ता है तो उसके अपने समय और स्थान के बोध पर, उस पर क्या असर पड़ता होगा? क्या वो डिजिटल कनेक्शन भी वो उसी ठहरे हुए समय का एहसास करा पाता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।